शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता एकोनविंशो अध्यायः। कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषयः ऊचु सूत सूत महाभागो व्यास शिष्य नमोस्तु ते सम्यग्युक्तं त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम्। कामना भेदमाश्रित्य संख्यां ब्रूहि विधानतः शिव पार्थिव लिंगानां कृपयादीन वत्सल। सूतवाचो शरणुध्य मृषयः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकम् यस्यानुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः। अकृत्वा पार्थिवं लिंगं योऽन्यदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकं वृथा। संख्या पार्थिवलिंगानां यथा कामं निगद्यते संख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा। प्रथमावाहनं तत्र प्रतिष्ठा पूजनं पृथक् लिंगाकारं समं तत्र सर्वं ज्ञेयं पृथक् पृथक्। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रामित पार्थिकम् विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम् पूजयेत् शिवलिंगं हि निश्चयात् फलप्रदम्। नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदर्धकम् पुत्रार्थी सार्धसाहस्रं वस्त्रार्थी शतपञ्चकम् मोक्षार्थी कोटिगुणितं भूकामश्च सहस्रकम् दयार्थी च त्रिसाहस्रं तीर्थार्थी द्विसहस्रकम् सुहृतकामी त्रिसाहस्रं वस्यार्थी शतमष्टकम् अमारणार्थी सप्तशतं मोहनार्थी शताष्टकम् उच्चाटन परश्चैव सहस्रं च यथोक्ततः विस्तंभनार्थी सहस्रं तु द्वेषणार्थी तदर्थकम्। निगंडान मुक्ति कामस्तु सहस्रं सार्धमुत्तमम् महाराज भये पश्च शतं ज्ञेयं विचक्षणैः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव अर्चन की विधि बताई है। अब सकाम पूजा में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों की पूजन की विधि है, हे दीन वत्सल, इसे बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि ग्रहण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दान आदि व्यर्थ हो जाता है। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव शिवलिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदनंतर उन सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे, इससे निश्चय ही उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उससे आधे अर्थात 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 अर्थात 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा करने वाले को 2000 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि का विधान है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमान पुरुषों को करना चाहिए। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। चौरादि संकटे गेयं पार्थिवानां सतद्वयं डाकिन्यादि भये पंच शतमुक्तं च पार्थिवम् दारिद्र्ये पंचसाहस्रं युतं सर्वकामदम् अथ नित्या विधिं वक्ष्ये शृणुध्वं मुनि सत्यमाः। एकं पापहरं प्रोक्तं द्विलिङ्गं चार्थसिद्धिदं त्रिलिङ्गं सर्वकामानां कारणं परमीरितम् उत्तरोत्तरमेवं स्यात् पूर्वोक्तगणनावधि मतान्तरमथो वक्ष्ये संख्यायां मुनिभेदतः। लिङ्गानां युतं कृत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान् निर्भयो हि भवेन्नूनं महाराज भयं हरेत्। कारागृहादिमुक्त्यर्थं युतं कारयेद् बुधः डाकिन्यादि भये सप्तो सहस्रं कारयेत् तथा। अपुत्रः पंचाशत् सहस्राणि प्रकारयेत् लिङ्गानां युतेनैवो कन्यका सन्तति लभेतो। लिङ्गानां युतेनैव विष्णुवा वैद्वस्यर्मान्नुयातो। लिङ्गानां युतेनैव विष्णुवाद्वैश्वर्यमाप्नुयात्। लिङ्गानां प्रयुतेनैव ह्यतुलां श्रियमाप्नुयातो। कोटिमेकां तु लिङ्गानां यः करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् सोऽपि नात्र कार्या विचारणा। आर्चा पार्थिवलिङ्गानां कोटियज्ञफलप्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थिनां नृणां। विना लिङ्गार्चनं यस्य कालो गच्छति नित्यशः महाहानिर्भवेत् तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञाः लिङ्गार्चा चैकतः स्मृता। कलौ लिङ्गार्चनं श्रेष्ठं यथा लोके प्रदर्श्यते तथान्यन्नास्ति शास्त्रणामेष सिद्धान्त निश्चयः। भुक्ति मुक्तिप्रदं लिङ्गं विविधापन्निवारणं पूजयित्वा नरो नित्यं शिवसायुज्यमाप्नुयात्। शिवनाममयं लिङ्गं नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतश्च सर्वलिङ्गेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः। उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिङ्गमीरितं मानतो मुनि शार्दूलास्तच्छृणुध्वं वदाम्यहम्। चतुरङ्गुलमुच्छ्रायं रम्यं वेदिकयायुतम् उत्तमं लिङ्गमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रकोविदैः। तदर्धं मध्यमं प्रोक्तं तदर्धं मध्यमं प्रोक्तं तदर्धं मध्यमं स्मृतम् इत्थं त्रिविधमाख्यातमुत्तरोत्तरतः परम्। अनेकलिङ्गं यो नित्यं भक्तिश्रद्धा समन्वितः पूजयेत् स भवेत् कामान् मनसा मानसेप्सितान्। नालिङ्गाराधनदन्यत् पुण्डं वेद चतुष्टये विद्यते सर्वशास्त्राणामेष एव विनिश्चयः। सर्वमेतत् परित्यज्य अकर्मजालमशेषतः भक्त्या परमया द्विलिङ्गमेकं प्रपूजयेतो। लिङ्गेर्चितेर्चितं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं संसारां बुद्धिमग्नानां नान्यत्तरण साधनम्। ओम नमः शिवाय। अज्ञानतिमिरान्धानां विषयासक्तचेतसां प्लवो नान्योस्ति जगति लिङ्गाराधनमन्तरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्णताम अहम शरणं गतः। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारा के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग उसे सुने। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला
और 2 लिंगों का नित्य पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह भी अब मैं बताता हूँ, कृपया उसे सुने। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजभय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन करना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक ओर सारे दान, विविध व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महर्षियों को शिव नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग सुने, मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ओम नमः शिवाय। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन में नित्य पूजा करता है वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है। विद्वान को चाहिए कि वह समस्त कर्म प्रपंच का त्याग कर परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों को तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में, इस भवसागर में पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी नौका नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हरि ब्रह्मादयो देवा मुनयो यक्ष राक्षसाः गंधर्वाश्चारणा सिद्धा दैतेया दानवास्तथा नागाः शेष प्रभृतयो गरुडाद्या खगास्तथा और सप्रजापतयश्चान्ये मनवाः किन्नरा नराः पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगम सर्वार्थ सिद्धिदं प्राप्ता कामनाभीष्टांश्च अतास्तान् सर्वान् हृदि स्थितान्। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्या शूद्रो वा प्रतिलोमजा पूजयेत सततं लिंगम् और तत्तन्मन्त्रेण सादरम्। किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः। द्विजानां वेदिकेनापि मार्गेणाराधनं वरम् अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन नासम्मतम्।
वैदिका नाम द्विजा नाम चा पूजा वैदिक मार्गताः कर्तव्या नान्य मार्गेणो इत्याह भगवान शिवः। दधीची गौतमादीनां शापेना दग्धचेतसां द्विजा नाम जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्मणि। यो वैदिक मनादृत्य कर्म स्मार्तम थापि च और अन्यत समाचरेन् मृत्यु न संकल्प फलम लभेतो। इत्थं कृत्वार्चनं शम्भोर्नैवेद्यान्तं विधानतः पूजयेदष्टमूर्तिश्च तत्रैवोत्रिजगन्मयीः। क्षितिरापो नलो वायुराकाशः सूर्यसौमको यजमान इति त्वष्टो मूर्तयः परिकीर्तिताः। सर्वो भवस्य रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरः महादेवः पशुपतिरेतान् मूर्तिर्भिर्चर्चयेतो। पूजयेत परिवारं च ततः शम्भो सुभक्तितः ईशानादि क्रमात् तत्र चन्दनाक्षतपत्रकैः। ईशानं नन्दिनं चण्डं महाकालं च भृङ्गिणम् अभ्रसं स्कन्दं कपर्दीशं सोमं शक्रुं च तत्क्रमातो अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तथा तत एकादशान् रुद्रान् पूजयेत् द्विविधाम्। ततः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ततः पंचाक्षरं जप्त्वा शतरुद्रियमेव च स्तुतिर्नानाविधा कृत्वा पंचांग पठनं तथा ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तं शेषं च शिवपूजनमादरात्। रात्रावुडमुखः कुर्याद् देवकार्यं सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येयं शुचिः कुर्यादुङ्गमुखः। न प्राचीमग्रतः शम्भोर्नोर्दिञ्चीं शक्ति संहिताम् और न प्रतीचीं यतः पृष्ठो मतो ग्राह्यं समाश्रयेतो। बिना भस्म त्रिपुण्ड्रेणो बिना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं बिना नैवो पूजयेत् शङ्करं बुधा। स भस्मा प्राप्तो मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्ते शिवपूजने तस्मान् मृदापि कर्तव्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धजन दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुड़ आदि पक्षी प्रजापति मनु किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी पूर्ण अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची गौतम आदि के साप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजा करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदनंतर चंदन अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी ब्रस
स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहां शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग के से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजित हैं। पूजक को शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है। उसी का आश्रय लेकर पूजा कार्य करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग की दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा न करे। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य लगा लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे पार्थिव पूजन वर्णनम नाम 21वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव पूजन वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।